दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर जो कन्फ्यूजन आप सभी के मन में चल रहा था, अब लगभग सारी कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है दोस्तों। और जैसा आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वह अगस्त में होगा और आपका रिजल्ट जो है नवंबर में देखने को मिल जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से होगी, आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कल बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे जो भी डाउट था अभ्यर्थी के मन में, उनके सवालों का जवाब उन्होंने दिया। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ सीटों के बारे में भी बातें करेंगे जो आपकी सीटें इस बार भी कम हुई है, क्योंकि जब से यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से सीटों की संख्या जो दिखाई जा रही है उसमें भी हमेशा कमियाँ ही होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक में था सीटों की संख्या अधिक, वो भी सीटों की संख्या अब यहाँ पे कम हो गई है। तो यहाँ पे रिक्ति घोटाला भी कह सकते हैं और यहाँ पे सीटों की संख्या अभी कम हो रही है। जैसे जैसे सीटों की संख्या कम हो रही है, अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नोटिफिकेशन आए तो वहाँ पे भी आपकी सीटों की संख्या कम न रह जाए। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। पहले देखते हैं इस नियोजकों की शिक्षक बहाली मई में आवेदन लिए जाएंगे और नवंबर में रिजल्ट होगा, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसी के आधार पे आपका 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा और 3 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, यानी कि अगस्त तक आप कह सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम होगी और रिजल्ट आपका नवंबर में देखने को मिल जाएगा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए यह अलर्ट करने वाली खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग 1,70,461 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो सकता है। देखिए, इसके पहले आप देखे होंगे तो 1,78,000 आपको नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी सीटों की संख्या को घटा दिया गया है। जैसे प्राथमिक में सीटों की संख्या अधिक थी, उसको भी अब घटा के 79,443 कर दिया गया है। और यहाँ पे यह चीज़ बताई जा रही है कि प्रक्रिया मई से आरंभ हो सकता है। एग्ज़ाम 15 से 30 अगस्त के बीच होगी और रिजल्ट जो है नवंबर में आ सकता है। कैंडिडेट प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करेंगे। यदि कोई कैंडिडेट योग्यता रखते हैं तो 2 या 3 पदों के लिए विकल्प दे सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों के लिए भरें, अगर आप बीएड पास है, अगर आप पीजी पास है या बीएड के साथ आप ग्रेजुएशन पास है, तो आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ 3 पदों के लिए आवेदन करें, आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, भले आपको जॉब एक ही हो, जो होना हो, लेकिन कम से कम बीपीएससी के खाते में पैसे तो जाएंगे, बिहार सरकार के पास पैसे तो जाएंगे, ये चीज़ है। देखिए, योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता देखेंगे कि प्राथमिक के लिए इंटरमीडिएट रखा गया है, वहीं पे सीईटी रखा गया है, यानी कि सीटेट रखा गया है और बीएड या डिप्लोमा रखा गया है। वहीं माध्यमिक की बात करें तो स्नातक के साथ एसटीटी आपका होना चाहिए और आगे उच्च माध्यमिक की बात करें तो आपका पीजी के साथ एसटीटी व बीएड आपका होना चाहिए। माध्यमिक की बात करें तो कक्षा 9 और 10 से संबंधित विषय के चैप्टर प्रश्नों का आपका रहेगा स्तर जो होगा वह स्नातक स्तर का होगा। ठीक है, इन सब का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा कि आप निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे थे, तो निगेटिव मार्किंग तो था ही, लेकिन जो पेपर आपका 1 है जो क्वालिफाइंग मार्क्स की है यहाँ पे, उसमें आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और दोनों जो उसमें सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों के मिला के आपको 30 नंबर वहाँ पर लाने होंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक चीज़ तो अच्छी है, लेकिन अगर दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो और भी अच्छा होता। और यहाँ पे अगर आपका सिलेबस में थोड़ा सा सीडीपी मेंशन रहता तो खैर सिलेबस बहुत अच्छा कहलाता, लेकिन सिलेबस में ना तो सीडीपी मेंशन है और ऊपर से निगेटिव मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने वाला तो है ही सिलेबस। आगे की देखिए प्रक्रिया क्या है, आगे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कुछ लोग इस नियमावली के ऊपर, कुछ लोग सीट के ऊपर केस करने जा रहे हैं। तो देखिए, केस करना और उसमें क्या करने तो अलग ही मैटर है, लेकिन आप सभी अपनी पढ़ाई कीजिए, जो आपके सामने है उसको कीजिए, क्योंकि आपके सामने सिलेबस भी आ चुका है, आपके सामने बस आपका नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आप केस के चक्कर में पड़ते हैं, आप आंदोलन के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल। हाँ, अगर केस होता है तो अगर आपको अच्छा लगे कि इसका सपोर्ट करना चाहिए तो कीजिए, अगर नहीं लगता है कि आपको लगता है कि हमको परीक्षा देना चाहिए
तो आप पढ़ाई कीजिए चुपचाप। बाकी दूसरे के कहने पे आप चलने की कोशिश नहीं करें, खुद से भी सोचिए आप और उसी के आधार पे आप चलें। जो आपको उचित लगता है वह चीज़ करें और उसी का साथ करें। क्योंकि देखिए 1 to 5 में भी अगर बात करेंगे केस करने के लिए तो 10-10 लोग आगे आ गए। अब भाई 10-10 अकाउंट जारी हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि यहाँ पे आपका पैसा का फर्जीवाड़ा नहीं होगा? कोई अलग केस करेगा, कोई अलग केस करेगा। अरे जब आप सभी एक हैं तो एकजुट मिलके एक ही अकाउंट नंबर कहीं जारी होना चाहिए था, उसी के आधार पे सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे 10-10 अकाउंट जारी हो रहा है, तो इसलिए आप चंदा चोरों से थोड़ा सा बच के रहें। पैसे का अपना सही तरीके से उपयोग करें। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पैसे देने की ज़रूरत है तो आप पैसे दे सकते हैं। जहाँ लगता है आपको ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पे आप पैसे नहीं दे सकते हैं। तो अब मैं आपको यही बात कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आपके पास समय है 3 महीना, बस पूरा जी जान लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। अब जो होगा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखा जाएगा। लेकिन आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।